हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। अपने चैनल का नाम आपके फिजिक्स इन वर्ल्ड बाय आर एस ब्रो। लेक्चर नंबर 41 न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड तिरंदों की चू चू के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं क्या कि स्पीड ऑफ साउंड जनरली ई ओवर डेंसिटी। सो अब क्या पढ़ेंगे कि न्यूटन क्या कहता है स्पीड ऑफ साउंड के बारे में, ठीक है ना। न्यूटन कहता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ठीक है, according to Newton's longitudinal wave or speed of sound, ठीक है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू? According to Newton's longitudinal wave or speed of sound, sound is a longitudinal wave, sound is a disturbance. Okay, you know the better about the sound, ठीक है। Sound is a form of energy. This is due to the disturbance. अब यहाँ क्या कहता है कि साउंड की स्पीड के बारे में, ठीक है, साउंड की स्पीड के बारे में अकॉर्डिंग टू न्यूटन। न्यूटन कहता है इफ द पार्टिकल्स क्लोजर टू each other then produced heat towards the what surrounding, towards surrounding, किसमें? कंप्रेशन के केस में, ठीक है। तो कंप्रेशन केस में क्या कह रहा है कि पहली पॉइंट में कह रहा है कि न्यूटन कह रहा है जब पार्टिकल एयर के, ठीक है ना, थ्रू द एयर, ये थ्रू द एयर, इसको कहते हैं थ्रू द एयर, ठीक है, थ्रू द एयर, एयर के पार्टिकल्स जब क्लोजर आते हैं, अवेयर होते हैं, तो क्लोजर आते हैं तो क्या होता है? हीट टुवर्ड्स सराउंडिंग। क्या हीट कहाँ जाती है? सराउंडिंग, एस सराउंडिंग है, ठीक है, हीट टुवर्ड्स सराउंडिंग। जब ये पार्टिकल्स इधर आते हैं, क्लोजर आते हैं, ठीक है, क्लोजर, पार्टिकल क्लोजर आएंगे, हीट सराउंडिंग में चली जाएगी। हीट कहाँ चली जाएगी? सराउंडिंग में चली जाएगी। कह रहा है कि इफ द पार्टिकल्स अवे फ्रॉम each other then the heat absorbed from where? From surrounding. किसके केस में? रेयरफेक्शन के केस में। किसके केस में? रेयरफेक्शन केस में। अब कह रहा है कि जब ये पार्टिकल, इफ द पार्टिकल्स अवे फ्रॉम, ठीक है, ये क्लोजर है, जब अवे जाएंगे तो क्या होगा कि ये जो सराउंडिंग को इसने हीट दी है, अब अवे जाएंगे तो ये अवे जाने, ये अवे जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये पार्टिकल अवे जा रहे हैं तो ये सराउंडिंग से हीट अपनी वापस ले लेंगे। तो इस सूरत में क्या हुआ कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। इस सूरत में क्या हुआ कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जब पार्टिकल करीब आते हैं, करीब आने से हीट सराउंडिंग में चली जाए, ठीक है। अब जब दूर जाते हैं तो हीट सराउंडिंग से ले लेते हैं वो अपनी, ठीक है, ले लेंगे तो क्या होगा? तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। क्या होगा? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कौन कह रहा है? न्यूटन भाई साहब कह रहा है, भाई साहब, न्यूटन भाई साहब कह रहा है, ठीक है। अब इस सूरत में क्या होगा कि यहां तक नोट कर ले, ठीक है ना, इसको मैं रिमूव कर दूं। Let's I have to remove this. Okay. अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ठीक। अब क्या कहता है कि इसमें इसके कहने का मकसद ये है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट तो बॉयल्स लॉ होल्ड्स वैलिड, ठीक है। बॉयल्स लॉ होल्ड्स गुड, आर वैलिड, क्यों? टेम्परेचर कांस्टेंट। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? पी वी इक्वल टू, ये है कांस्टेंट, ठीक। अब न्यूटन कहता है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसमें कहने का मतलब ये है कि मेरा इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस holds
गुड, ठीक। ये एमसीक्यूज आता है, ये एमसीक्यूज आता है, ध्यान में रखिएगा। सो उसके बाद मैं फर्दर मूव करता हूं, तो हम लिखते हैं कि ये प्रेशर P इनिशियल प्रेशर, ये चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक। फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर। तो V लिखते हैं, V ये इनिशियल टू फाइनल। अच्छा, वाइल्स का क्या है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ये बॉयल्स लॉ होता है। बॉयल्स लॉ होता है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है, प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है। एक एमसीक्यू आता था प्रेशर में, ठीक है ना। चलो, वुमन की जो हील है उसमें ज्यादा प्रेशर है या मेल की हील में? एक्चुअली वुमन की हील में ज्यादा प्रेशर है। क्यों? उसका एरिया कम है तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो लीव इट। सो यहाँ मेरे कहने का मकसद ये है, P प्लस P डेल्टा P इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम जो घट रहा है, ठीक। अब इसको हम इस तरह से, ये जो फार्मूला है कौन सा, P V इज इक्वल टू ये कांस्टेंट, ठीक है, बॉयल्स लॉ होल्ड्स गुड। सो P V इज इक्वल टू यहां रखेंगे P प्लस डेल्टा P और ये है V माइनस डेल्टा V। लो जी, अब इसको सॉल्व करें, डॉट प्रोडक्ट करें। अब इस P को इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई। ये छोटी सी बात पूछ रहे हैं बच्चे, यार इतनी तो डॉट प्रोडक्ट आनी चाहिए ना आप लोग को। फिर कहते हैं हम आप लोग खपा रहे हैं, आता खुद को कुछ नहीं है, फिर खपा रहे हैं। हमारे यहाँ भी देखिए कितना टैलेंट बैठा हुआ है सामने, ठीक है। अब ये देख रहे हैं, ये टैलेंटेड है, दीज आर टैलेंटेड स्टूडेंट, दे आर टैलेंटेड। अब इसमें देखिए, इसको इसके साथ ये PV और उसके साथ माइनस P डेल्टा V, ये डेल्टा P इसके साथ, ये हो गया V डेल्टा P V। सो ये डेल्टा P इसके साथ भी, तो लिखेंगे माइनस डेल्टा P डेल्टा V। वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल। तो इसको यही हम रिमूव कर देंगे। तो यहां तक नोट कर लें, यहां तक नोट कर लें, ओके। मेरे ख्याल में आप लोग नोट कर ले, आप ठीक। अब इसमें यह था कि P, ठीक। अब फर्दर मूव करते हैं कि ये लिखते हैं कि P इज इक्वल टू PV, ठीक है, PV। अब PV इज इक्वल टू ये PV माइनस P डेल्टा V प्लस डेल्टा PV, ठीक। ये बचा, ठीक, ये खत्म हो गया। अब इसके बाद ये प्लस का इधर आएगा, क्या होगा, माइनस का, माइनस PV, ये इधर क्या, माइनस P डेल्टा V प्लस डेल्टा PV, प्लस माइनस दोनों कैंसिल, तो 0। सो उसके बाद ये माइनस P डेल्टा V प्लस डेल्टा PV। बहुत आसान, बहुत आसान, इतना मुश्किल ही नहीं। ये प्लस का इधर गया तो माइनस का गया, प्लस माइनस दोनों कैंसिल, तो इधर ये बचेगा। तो ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस का। ये तो सिंपल मैथमेटिकल ट्रिक्स है, प्लस हो तो लेकर जाओ माइनस, माइनस हो तो लेकर जाओ प्लस, मल्टीप्लाई कर रहा है डिवाइड, डिवाइड करता है मल्टीप्लाई, ओके। तो यहाँ लिखते हैं हम P डेल्टा V, ठीक, प्लस का ये हो गया डेल्टा PV, ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम इसको P डेल्टा, ठीक है, P डेल्टा V। अब इसमें क्या करते हैं, अगर हम P को V को इधर लेकर आए, ठीक है, या डेल्टा V को इधर लेकर गए, तो यहां लिख सकते हैं P इज इक्वल टू डेल्टा PV अपान ये डेल्टा, सही है। यहां तक ओके, मुझे तो ओके नजर में आ रहा है, ठीक है, आपको भी ओके नजर आएगा। अब देखना ओके से। अब इसमें देखिए कि P इज इक्वल टू डेल्टा P, ये जो मल्टीप्लाई करा V नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा V ओवर V। ये क्या है, जे एक्सेस ऑफ प्रेशर है। ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेन। क्या कहते हैं, स्ट्रेन। पिछला लेक्चर पढ़ा था ना आप लोगों ने, तो उसमें स्ट्रेस अपान स्ट्रेन जो है वो बराबर होती है E, इलास्टिसिटी के, किसके बराबर, E के। सो P बराबर
ई के हम लिखते हैं तो हम ये लिख सकते हैं। सो ये क्या हो जाएगा पूरा। सो इसके लिए हम v में जो v लिखते हैं हम फार्मूला, ठीक है। अब इसमें जब हम प्रूव करते हैं, क्या प्रूव करते हैं, इसमें हम जब के इसकी स्पीड ऑफ साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बराबर है इलास्टिसिटी के, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बराबर किसके, इलास्टिसिटी के। अब इसमें हम v क्या हो गए, ये ना ई बराबर किसके है, p के, तो हम लिख सकते हैं p ओवर ये डेंसिटी, पक्का। अब जहां तक v इज इक्वल टू अब प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1.05 into 10⁵ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या है न्यूटन पर मीटर, जो मास पर मीटर, ठीक। और डिवाइड में कितना आएगा, डिवाइड में कितना आएगा, ठीक है ना 1.29, ठीक है 1.29 क्या है, ये डेंसिटी है पार्टिकल्स, ठीक है। अब डेंसिटी का यूनिट क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम मीटर क्यूब, केजी पर मीटर। अच्छा आपस में डिवाइड करो, स्क्वायर रूट छुड़वाए तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, v इज इक्वल टू 280 मीटर पर सेकंड। भाई साहब ये है स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड कितनी है एयर में 280 मीटर पर सेकंड, किसके पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूटन के फार्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहां तक लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।